Yes, I am live now and I am waiting for my friends. You can check in your mobile phone and यस साथियों, मैं लाइव हो चुका हूं। कृपया आप जल्दी से आएं और फिर हम आज अपनी बात शुरू करें। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं आज फेसबुक लाइव आके अंग्रेजी सीखने पर कुछ बातचीत करेंगे। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जुड़ना शुरू हो गए हैं और मेरा रिक्वेस्ट मेरे स्टूडेंट से भी रहेगा, अगर पॉसिबल है तो वो भी इस फेसबुक लाइव पर जुड़ने का कष्ट करें। सबसे पहले जुड़ने वालों में मेरे साथ कृष्ण कुमार जी आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। इसी तरह से मेरे दूसरे साथी आ जाएं तो हम आज की जो हमारी वार्ता है, अंग्रेजी सीखने के लिए जो मेरे मन की बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो मेरे दोस्त जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और उनके बच्चे जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनको इससे फायदा हो सकता है। शिवदीप शर्मा जी भी जुड़ गए हैं मेरे से, थैंक यू, गुड मॉर्निंग शिवदीप जी। अजय वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कैसे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं और हिंदी हमारी, गुड मॉर्निंग अजय वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज है। तो इसी तरह से हाँ, जुड़ जाइए सभी और लोग। इसी तरह से हम एक भाषा की बजाय कई भाषाएं सीख सकते हैं। और जहां तक हिंदी और अंग्रेजी का सवाल है, हिंदी हमारी मदर टंग, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज और हमारी संपर्क भाषा राष्ट्रीय स्तर पर, और हिंदी ने भी अपने मुकाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए हैं। ऐसे भारत के लोग बहुत सारे ऐसे जो NRI हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं, तो वहां तक हमारी hind हमारी मातृभाषा, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज पहुंची है। इसी तरह से हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में जो लैंग्वेज है इंग्लिश, यह भी एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो इसको भी सीखना हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना है। तो हम आज की बात शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इंतजार और करता हूं कि मेरे और साथी भी मेरे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले तो जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं ताकि हम बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे
साथी अब तक जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, उनको सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल। आज एक बहुत बड़ा अवसर है, अर्थ डे है। आज अर्थ डे है, धरती का दिन है आज। तो आज हम सबको इस अवसर पर मैं आपको इस अर्थ डे की, इस पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात कि ये सारी चीजें, ये जो इनोवेशंस, नवाचार, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, आप सब इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इसमें जैसा आप लोगों के पास और हमारे पास जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट्स हैं, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक पैंडेमिक जो फैली हुई है, अभी मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। कपिल शर्मा जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। और अभी कृष्ण कुमार वर्मा जी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर। और भी कई साथी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि हम अपनी बात पूरी तरह से शुरू करें ताकि कुछ लोग हमारे साथ और आ जाएं। बहुत सारे और भी साथी जुड़े हैं जिनके कमेंट्स यहाँ अपीयर हो रहे हैं। और कुछ मेरे साथी जो मेरे गांव नगराना से भी जुड़े हैं, उनको भी नमस्कार। तो मैं ये बता रहा था कि अभी जो वर्तमान हालात हैं हमारे, आज तक हमने एपिडेमिक महामारी के बारे में सुना था। मैं भी आज तक, मेरी जो उम्र है एज के हिसाब से, ये इस तरह का जो पैंडेमिक पहली बार हम देख रहे हैं। क्योंकि गुजरात में एक बार प्लेग फैला था, तो वो एक पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर या कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो बीमारी फैली थी, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। और गुरदास सिंह रतन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। चौधरी वीरेंद्र राम जी जाखड़ भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और चौधरी वीरेंद्र राम जी जाखड़, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अजय वर्मा जो कि इस समय चूरू के अंदर एक प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हैं, और अजय वर्मा ने वहां पर अपना इंग्लिश स्पोकन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया और अंग्रेजी अध्येता है, अंग्रेजी को सीखने और सिखाने का काम करते हैं। इसी तरह से रुपेश बिश्नोई जी जुड़े हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको उस समय कि ये जो एपिडेमिक होती है, एक जो महामारी होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैलती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये पूरी, विक्रम बादू जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ नगराना से, और ये पूरी जो पूरे ग्लोब को, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को जो अफेक्ट किया है, ये उस महामारी से भी आगे का जो स्टेप है जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो इस तरह से अभी काफी लोग जुड़ गए हैं। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हुआ, आपको स्वागत और अभिनंदन करता हुआ, मैं महावीर गोस्वामी संगरिया से, मेरा पिछले 20 वर्षों से इंग्लिश टीचिंग और लर्निंग का काम रहा है। आज का विषय काफ़ी मेरे अनुभव पर आधारित है कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें। इस समस्या को लेकर के हम इस मुद्दे पर ही बात करेंगे। हम इस मुद्दे पर ही बात करेंगे क्योंकि मैं चाहूँगा कि कुछ साथी और जुड़ जाएं और उसके बाद में हमारी बातचीत शुरू हो जाए। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, अब सभी का स्वागत है।
इसमें सभी का स्वागत, वेलकम। तो मैं ये बता रहा था कि हम किस तरह से हमारी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखें। नाउ यू कैन सी, आप ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान हालात हैं हमारे, प्रेजेंट जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो पैंडेमिक, इन दिनों में रवि बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग रवि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि गुड मॉर्निंग सर, अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि जो कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर हम जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे ग्रो करते हैं। जिस तरह से बच्चे का विकास होता है उसी तरह से हमारा उस भाषा के अंदर विकास होता है। तो अब आप देख, और जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो एक सिचुएशनल होती है। एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है और उस सिचुएशन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं वर्तमान जो हालात है, पैंडेमिक। हंसराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग हंसराज जी। हंसराज शर्मा जी हमारे फिजिकल टीचर हैं, और हंसराज शर्मा जी हनुमानगढ़ से फिजिकल टीचर भी नहीं है, बल्कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं। इन्होंने हमारी इंडियन टीम को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। गौरू सालीवाला हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम अंग्रेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आए। अगर वो सारे वर्ड्स हम एक नोटबुक पर, एक पेपर पर नोट करें, तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। जैसा मैं अभी बता रहा था कि पहले तो हमने एपिडेमिक के बारे में सुना था, तो हमारी ये जो आ गई कि एपिडेमिक, महामारी, और ये जो पैंडेमिक है ये भी एक विश्वव्यापी महामारी है। दैट इज वर्ल्ड वाइड। यू नो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज are affected by the coronavirus infection, that is also called COVID-19। अब आप ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स इस सिचुएशन के कारण अराइज हुए हैं। जैसे आपने देखा एपिडेमिक, पैंडेमिक, आइसोलेशन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, होम स्टे होम, स्टे सेफ। गुरप्यार सिद्धू जी आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट, आप देख रहे हैं कि मास्क, आप देख रहे हैं कि जो किस तरह से इसकी जो मतलब इसकी एग्जामिनेशन करनी है, किस तरह से इसके टेस्ट करने हैं। आप अगर सोचेंगे कि निश्चित रूप से ये जो हालात हैं, दीप आकाश भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। तो ये निश्चित रूप से ये जो हालात बहुत खतरनाक हैं, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी जो हमारी हालात हैं, दिस इज अ वेरी ड्रेडफुल एंड वेरी बैड सिचुएशन, बट out of this situation we can learn a lot of things. So this is our positivism. आप देख रहे हैं मैं भी आज आपसे बात कर रहा हूं, तो ये भी इस हालात के कारण पैदा हुआ एक हमारा वार्तालाप है। क्योंकि सभी भाइयों से मेरा जुड़ाव है, सभी मेरे जो फेसबुक मित्र हैं, और मेरा यहाँ पर टीचिंग लर्निंग में 20 सालों से मेरा ये यहाँ पर टीचिंग का रहा है। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। प्रमोद बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर गुड मॉर्निंग। प्रमोद जी बहुत ही अच्छे विद्वान और अपनी राजकीय सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैं ये बता रहा था कि इस तरह से इन 20 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ। मैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन
BN Convent Senior Secondary School as a principal and teaching is my passion. मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं इन दिनों में इतने लोगों से जुड़ा हूँ, सभी का ये था कि भी इस जो सिचुएशन जो अराइज हुई है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है, इस सिचुएशन से हम अंग्रेजी भी बहुत सीख सकते हैं. वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न मैनी वर्ड्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ये जो इस सिचुएशन से भी बहुत सारे वर्ड्स हम सीख सकते हैं. और वो जो लोगों के मेरे पास जो फीडबैक थे कि किस तरह से जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ मेरा जुड़ाव है, और जो स्टूडेंट्स हैं इन दिनों में जो स्कूल बंद पड़े हैं, उनके पास जो उनके एग्जाम भी नहीं है, उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, तो उनका एक रूटीन बनाने के लिए ये भी एक इस सिचुएशन से सीखी हुई चीज है. आप को मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये कहते हुए कोई वो ऐसा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी इस तरह से लाइव आकर के आपसे बातचीत नहीं की. हाँ, मैं लाइव जरूर आया था, उसमें मेरे जो सोशल इंटरेस्ट हैं, मेरे उस सोशल इंटरेस्ट के कारण या अब जो सिचुएशन अराइज हुई उसके कारण मुझे लाइव आना पड़ा है, लाइव आकर के आपसे बातचीत करनी पड़ी है. क्योंकि ये इस तरह के जो वर्तमान हालात हैं हमारे, कि अब जैसे हमें जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड जो हमारी गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हम घर पे रहें. और हंसराज शर्मा जी, आपका पुनः नमस्कार. तो उन सबको हम पालन करते हुए हमने ये सोचा कि हम घर बैठे किस तरह से हम इसमें हमारी बात को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है. और मैंने मेरे एक पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ठीक है, स्वाति बेनीवाल जी भी आए हैं, मैं स्वाति बेनीवाल जी का बहुत स्वागत करता हूं. और स्वाति बेनीवाल जी की बेटी व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में पढ़ती हैं, और एक दिन मैंने इनकी फेसबुक पर उनकी बेटी की फोटो देखी थी. काफ़ी क्रिएटिव बेटी है, और वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो अपने मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिसेस की मौसी लगती हैं. और मेरी जो धर्मपत्नी है उनका बचपन मैडम के सानिध्य में बीता है. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे स्वाति जी आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं. थैंक यू स्वाति जी. बहुत सारे लोग और भी जुड़ रहे हैं. तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात को आगे बढ़ाता हुआ, कि वो जो ऐसी सिचुएशन अराइज हुई उसमें हम लोग एक साथ जुड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम एक दूसरे से जुड़े रहे. हमारे पास इस समय जो सोशल मीडिया या जो दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनसे हम जुड़े रहे एक दूसरे से, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें इस तरह की कोई उसमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना आए. ताकि हम, जैसे मेरा ये प्रयास है कि मैं स्टूडेंट से भी जुड़ा रहूं, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे जुड़ा रहूं, मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनसे जुड़ा रहूं. तो जुड़े रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. निश्चित रूप से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सामाजिक दूरियों को रखते हुए ही इस कोरोना महामारी को परास्त कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास जुड़ने के ये प्लेटफॉर्म है, तो कभी कभी सभी लोग जुड़े एक दूसरे से बातें करें, तो उसमें हमारी जो कुछ व्यक्तिगत बातें भी आ जाती हैं, चाहते न चाहते हुए. जैसे मैं आज पहले सोच रहा था कि मैं मेरे आज के टॉपिक, आज के इस बिंदु पर भी मैं अडिग रहूंगा, लेकिन जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करना भी जरूरी है. क्योंकि जैसे मैंने टॉपिक का मेरा नाम भी रखा था कि मन की बात, तो मन की बात मैं आपसे जब शेयर करूंगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले मैं इन लोगों का पुनः स्वागत करता हूं. कृष्ण तनेजा जी आए हैं हमारे साथ, कृष्ण कुमार जी आए हैं, और शिवदीप जी आए हैं, इनका भी स्वागत. और कृष्ण कुमार वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग. रवि बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग. हंसराज शर्मा जी, गुड मॉर्निंग. रवि जी बहुत एक्टिव आदमी हैं. हंसराज जी, प्रमोद जी बहुत एक्टिव हैं, गुड मॉर्निंग सर. मैं आपका इस जगह स्वागत करता हूं. मेरे साथ जुड़ने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला है.
इसके लिए एक बहुत अच्छा एक हम ये प्रयास करने जा रहे हैं। आप लोग इस तरह से जुड़े हैं, हंसराज जी, प्रमोद बिश्नोई जी, प्रमोद जी थैंक यू, हंसराज जी, रवि बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग सर। आप सब लोगों का जो ये मेरे को जो एक सपोर्ट और प्यार कह सकते हैं कि आपने जो ये जो दिखाया आज इससे जुड़ करके हम बातचीत कर रहे थे। मैंने हमारा जो आज का मुख्य मुद्दा है कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें। देखो बीच बीच में आप इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। उनका नाम लेकर के मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूं और बीच बीच में हमारी बातचीत भी चलती रहेगी। तो मुख्य मुद्दा था हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम यहाँ पर अंग्रेजी सीखने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि एक आदमी कितनी भी भाषा सीख सकता है, क्योंकि this language is my expertization, means I have been teaching this language for 20 years and I am working on this language, you can say. So one thing very clear, that we should learn English language and Hindi language also, but today our topic is totally concerned with English. तो बात चल रही थी हमारी कि अंग्रेजी कैसे सीखें। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हमारा एक जो बच्चा है, जैसे हम भी कभी बच्चे थे, बड़े हुए हैं, और जिस तरह से एक बच्चा ग्रो करता है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी जो मदर टंग है, माँ बोली है, तो माँ बोली हमारे दूध, जब हम माँ का दूध पीते हैं तो माँ बोली हमारी विकसित हो जाती है। तो इसी तरह से फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जिस तरह से हमारा ग्रोथ फिजिकल, सोशल और पॉलिटिकल, जिस तरह से हमारा जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, उसी तरह से एक लैंग्वेज के अंदर ग्रोथ होती है। राकेश गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। जिस तरह से हमारी जो ग्रोथ होती है, उसी तरह से लैंग्वेज की ग्रोथ होती है। तो मैं यहाँ पर तीन प्रकार के जो लर्नर हैं उनके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो लोग भी हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, जिसको हम जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, प्लस जो वैसे भी जो लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वो सारे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, बिगिनर इज सच द कैटेगरी or the learners, they have started to learn this second language, this target language. ये टारगेट है हमारा, क्योंकि कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो उसको टारगेट लेके चलते हैं। तो इस टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे जो पहला प्रकार है बिगिनर का, जो बिगिन कर रहे हैं, जो आज शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। अब अंग्रेजी सीखने के, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे वो रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, वो दोनों प्रकार की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उसकी जो बेसिक क्वालिटी है वो है स्पीच, बोलना, स्पोकन। सो बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज, दैट स्पीच इज द बेसिक क्वालिटी। ये क्योंकि एंड वी कैन कम्युनिकेट आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, आवर knowledge, we can communicate with the help of the language. For example, आज हम बातचीत कर रहे हैं, हालांकि ये बातचीत हमारी बाइलिंगुअल है। इस वार्तालाप में हमने दोनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर दोनों भाषाओं को जानने वाले लोग हैं। हिंदी भी जानते हैं, हिंदी तो हमारी भाषा है,
और शमशेर चहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग शमशेर जी। और दूसरी जो इंग्लिश, अब इंग्लिश की क्या उपयोगिता है ये हम सब लोग जानते हैं, इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने का, जैसे मैंने यहां पर आज से आपको मैंने बताया कि जिस तरह की ये जो सिचुएशन हमारी अराइज हुई है, जिस तरह के हालात आज पैदा हुए हैं, ये हालात बहुत खतरनाक हैं, लेकिन हम इन ऐसी सिचुएशन जो ड्रेडफुल है, जो डेंजरस है, उसमें भी हम हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और इन सब गाइडलाइन का पालन करते हुए, राजेंद्र गहलोत जी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर राजेंद्र जी, तो इस तरह से हम उनको पार पा सकते हैं। तो पहला तो मैं एक आपको टिप्स हैं वो ये है कि जो चाहे अंग्रेजी सीखने वाले जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे जो फर्स्ट लर्नर की बात हो रही है, जो बिगिनर की, उसके बाद में जो बिगिनर है वो भी अपने डायरी में नोट करेंगे ये वर्ड्स और इनको लिखेंगे 5-5 बार, राइट 5 टाइम्स, तो इस तरह से उनकी इंग्लिश बढ़ेगी। दूसरे जो इंटरमीडिएट लर्नर है, सेकंड, जो जिनको बिगिनिंग तो उनकी हो चुकी है, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, सेकंड स्टेप है, क्योंकि एक मैंने ये चीज देखी है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जीरो नॉलेज नहीं होता, क्योंकि नॉलेज तो हमें हो जाता है। जैसे पंजाबी मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम जिस वातावरण में रहते हैं तो हम पंजाबी पढ़ लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि पंजाबी का नॉलेज कोई जीरो है। इसी तरह से जो इंटरमीडिएट जो सेकंड लाइन में आ गए, तो सेकंड वाले जो है वो थोड़े उनसे एडवांस हो गए, और इसी तरह से फिर और जो हाई लेवल में है जिसको हम एडवांस्ड लर्नर कहते हैं। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स ऑफ दिस टारगेट लैंग्वेज, ऑफ दिस सेकंड लैंग्वेज। सो नाउ द पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखें। बिल्लू चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग बिल्लू। उसके बाद में मैं आपको ये विशेष जो बात बताना चाहता हूं कि हम कैसे अंग्रेजी सीखें, कि ये इंग्लिश इज वेरी मच सिचुएशनल, जो भी सिचुएशन अराइज होती है उसमें हमें अंग्रेजी सीखनी है। दूसरी बात, ये बहुत सारे सवाल ये मेरे सामने आए कि हमें जो बोलना हो अंग्रेजी में तो कैसे बोलें, तो ये तो निश्चित बात है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हमें उसके अंदर बोलना पड़ेगा। तो जैसे भी हम बोल सकते हैं उसमें हमें वो प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास से धीरे धीरे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से हम उस अंग्रेजी को सीखते हैं। तो आज मैं अपने इस मुद्दे पर आता